नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृवृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 84वां अध्याय चल रहा है। इसके उपक्रम में भगवान श्री सुखदेव जी ने बताया कि कुरुक्षेत्र में सूर्योपराग के समय सारी पृथ्वी की धार्मिक जनता पहुंची हुई थी। स्नान, व्रत, पूजन आदि से संपन्न होकर के वे लोग विश्राम करने लगे और बहुत दिनों के परिचित मिले हुए सुहृद संबंधी बंधु बांधवों को देख करके सब के सब प्रेम कातर हो गए। राजा महाराजाओं ने अपने सगे संबंधी सुहृदों से प्रेमानंद का अनुभव किया और पत्नियों ने भी आपस में मिलजुल करके आनंद का अनुभव किया। यह सब चल ही रहा था कि स्वयं भूमंडल के महान ऋषि आ गए। उनको देख करके पांडव वृष्णिवंशी राजा गण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बलराम उठ खड़े हुए और दौड़ करके उनकी अगवानी की, शरण वंदना की, सादर ला करके उनको दिव्यासनों पर विराजमान कराया और चरणोदक से लेकर के समग्र प्रकार से यथाशास्त्र पूजन किया। भगवान स्वयं आगे होकर के यह सब कर रहे थे। अब देखिए, जो प्रसंग यहाँ श्रीमद्भागवत में प्रस्तुत किया गया है, इसकी शास्त्रीय संगति क्या है? क्योंकि देखिए, शास्त्र की संगति अगर समझ में नहीं आएगी और समझी नहीं जाएगी तो साध्य साधन के रहस्य का हमको ज्ञान नहीं हो सकता। इसकी संगति ही यह है कि मनुष्य समाज में ऋषि महर्षि तपस्वियों का सर्वाधिक आदर सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए। इसीलिए साक्षात भगवान भी जो है
उसी प्रकार का आचरण कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि श्री भरत जी जब भगवान को वन से वापस लाने के लिए सेना लेकर, माताओं को लिवा करके, मंत्री गुरु सबको लेकर के पहुंचे, वहां समाज जुटा। उस समाज को देख करके देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, चारण सब आकाश में आकर के उस सभा का अवलोकन करने लगे। कौन क्या कहता है और सबकी सुनने के बाद भगवान क्या समर्थन करते हैं, इसको समझने के लिए समय, क्योंकि भगवान तो साक्षात धर्म स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि रामायण। तो ऐसी विकट और कठिन परिस्थिति में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक धर्मात्मा श्री राम क्या निर्णय लेते हैं। तो वहाँ लोगों में आपस में विवाद हो रहा था कि भरत जी भगवान को मना ले जाएंगे, कोई कहता कि नहीं नहीं भगवान लौट नहीं सकेंगे। ऐसे अब शास्त्र अगर न बतावे तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सामान्य व्यक्ति क्या निर्णय कर सकता है। तभी तो उस रहस्य को समझने के लिए देवता, ऋषि, महर्षि सब आ गए। ऋषि महर्षि जो वेदज्ञ हैं वो भी आ गए। बड़ी कठिन परिस्थिति थी। तो वहाँ खैर वो तो बहुत लंबा विषय है। वहाँ देखिए बातचीत होते होते एक जाबाली नाम के महाराज दशरथ के मंत्री थे पुरोहितों, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की। भगवान बार बार पिता की आज्ञा और माता पिता धर्म, तो इसके विपरीत वो बोलने लगे जाबाली नाम के विद्वान को कि वत्सराम क्या आप जो है मामूली बातें करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को इन रूढ़ियों में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए ये कहा मैंने 15-20 श्लोकों में उनका वक्तव्य रहा। उनकी बात सुनकर के भगवान, जिनको कभी क्रोध नहीं आता था, उनको बड़ा क्षोभ पैदा हो गया। लेकिन वे थे मर्यादा के इतने कायल थे कि पिता के पुरोहित हैं, गुरु हैं, मंत्री हैं, मान्य ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, इनको मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, कड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। किंतु उन्होंने अनियोक्ति के रूप में क्या कहा, देखिए, कहा कि ब्रह्मन, मुझे तो आपकी बातें सुनकर के आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसे व्यक्ति को हमारे पूज्य पिताजी ने मंत्रिमंडल में कैसे सम्मिलित किया, जिनकी विचारधारा इस प्रकार की। कहते कहते भगवान बड़े उलझन में आ गए। कठोर शब्द तो नहीं कहना चाहते, किंतु उनके सारे वक्तव्य का अक्षरशः खंडन कर दिया और कहा कि ब्रह्मन, अगर आपका मत स्वीकार कर लिया जाए तो संसार बच ही नहीं सकता, इसका सत्यानाश हो जाए। वशिष्ठ जी ने देखा कि भगवान जो है बड़े क्षुब्ध होकर के बोल रहे हैं, तो उन्होंने शांत किया।
कहा कि वत्सराम, असल में जाबाली जी येन केन प्रकार आपको लौटा ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये हल्की फुल्की हेतु की बातें कर दी, बस इन्हें संभाला। और ये कोई नास्तिक पक्ष के समर्थन करने वाले नहीं हैं, तब भगवान को संतोष हो। माने इस तरह से, क्योंकि वहां जो कुछ उन्होंने कहा था उसे शास्त्र एक किनारे हो जा रहा था, किंतु वह कथमत बर्दाश्त नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। मनु भगवान कहते हैं हाई तुकान बकवृत्तेश वांग मात्रणापि नार्चय। हम कभी कभी चिंतन करने लगते हैं तो ऋषियों ने जो है सारी बात खोल के रख दी। वर्तमान में ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें रोक क्यों नहीं लग रही है, उसके सत्य समाधान मनु जी ने कर दिया है। हेतुकान माने जो केवल तर्क, कार्य कारण भाव हेतु को लेकर के जो सिद्धांत कल्पित करते हैं उनका। और वक्वृत्ति का मतलब यह है कि शास्त्र को जानते हैं और उनकी बात का विरोध नहीं करते, बोलते हैं, लेकिन उनकी बगुले की तरह वृत्ति है, उसके द्वारा केवल वे अपना संसार का स्वार्थ पूरा करना चाहते। 3-4 शब्द दिए हैं मनु जी ने, और सबके लोग भट्ट ने उनकी टीका में उनका विवेचन किया है। ऐसे लोगों का वाणी से भी सत्कार न करें, उनके चरणों में नतमस्तक होना तो अंतिम बात है, वाणी से भी सत्कार। क्योंकि यदि उनका तिरस्कार और उनका सत्कार बनाए रखा जाएगा तो उन्हीं की डुग्गी बजने लगेगी चारों ओर, जैसा आज हो रहा है। फिर आप शास्त्र के माल को बचा नहीं सकते। एक बात, दूसरी बात और देखिए, ईसा पूर्व शताब्दी का ग्रंथ है वाक्यपदी, भर्तृहरि का लिखा हुआ है, 3 कांड है। व्याकरणाचार्य के अंतिम वर्ष में पढ़ाया भी आता है थोड़ा सा। पहला ब्रह्म कांड है, वहाँ वेद की स्थापना की, बहुत विस्तृत, बहुत ही विलक्षण, उत्कृष्ट। असल में उन ग्रंथों से परिचित हुए बिना व्यक्ति शास्त्र के अर्थ को समझ ही नहीं पाता। तो वहाँ उन्होंने कहा है कि बहुत सुंदर, और ऐसा नहीं कि उसको कोई समझ न सके, जो समझने वाला उसको समझा सकता है तो व्याकरण दर्शन का ग्रंथ। तो वहाँ उन्होंने कहा है कि इदम पुण्यम इदम पापम इत्येतस्मिन् पदद्वये। वाक्यपदी जी क्या करते हैं? वाक्यपदी आचांडाल मनुष्याणाम अल्पम शास्त्र प्रयोजनम। ये पाप है, ये पुण्य है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इन 2 पदों का जो अर्थ है इस संबंध में सब जानते हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि आचांडाल मनुष्याणाम, चांडाल तक सारे मनुष्य इन बातों को जान रहे होते हैं। आज भी देखिए, पंडित अगर शादी विवाह कराने के उसमें कहीं कोई चीज भूल जाता है या गड़बड़ करता है तो ना ही बता देता है, पंडित जी यहाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होता है। देखा होगा आप लोगों ने, इतना उनको ज्ञान। तो भर्तृहरि कहते हैं कि आचांडाल मनुष्याणाम अल्पम शास्त्र प्रयोजनम, क्योंकि वो तो अनादिकाल से अभ्यास में है। ये जल पीने लायक है, पीने लायक नहीं है, ये भोजन करने लायक है, करने लायक नहीं।
गौ को पैर से स्पर्श करना पाप, उसको प्रणाम करना पुण्य, ये सब चीजें। चांडाल मनुष्याणाम अल्पम शास्त्र प्रयोजनम। चांडाल तक देखिए, जैसे वर्ण से बहुत अलग है, नीचे है, वे भी इन चीजों को जान रहे होते हैं। या कह करके फिर कहते क्या है, फिर शास्त्र की बात आप क्यों करते हो, इनकी क्या जरूरत है? प्रश्न खड़ा हो गया ना। जब सब जानते ही हैं तो शास्त्र में उनका प्रतिपादन क्यों कर रहे हो? इसका उन्होंने उत्तर दिया, समाधान दिया, कहा कि देखो, असल में ये जो चांडाल पर्यंत जो अनुभूति मनुष्यों को बनी हुई है, ऋषि महर्षि गुरु शिष्य परंपरा से शास्त्रज्ञों के द्वारा उन चीजों को सुन करके बनी हुई है। किंतु अगर शास्त्र को बचाया नहीं जाएगा, उसको शास्त्रार्थ और निर्णय के द्वारा उसका निष्कर्ष जो है स्थापित नहीं किया जाएगा, तो उसमें नए नए वार्तिक बनने लगेंगे, मूलभूत सिद्धांतों का सत्यानाश हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे अभी जो परंपरा, जैसे आज भी जो वृद्धजन जो परंपरा को जानने मानने वाले हैं, जानने वाले भी और मानने वाले भी, इनके न रह जाने के बाद आप सोचिए क्या होगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो वाक्यपतिकार कहते हैं कि अगर शास्त्र को बचाया न गया तो आज जो स्थिति यह है कि चांडाल पर्यंत सारे मनुष्य इस बात को जानते हैं कि ये पुण्य है, ये पाप है, सब खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं रह जाएगा। इसलिए शास्त्र के द्वारा उन परंपराओं को सुरक्षित और बचाए रखना चाहिए, ये वहां सिद्ध किया गया है। तो इसी तरह से यहाँ श्रीमद् भागवत शास्त्र में जो महत्तम शास्त्र है, प्रामाणिक शास्त्र है, देखिए जिसका प्राकट्य क्यों हुआ, इसकी संगति देखिए। कहते भगवान व्यास जब प्रकट हुए, अवतार लेकर के आए, तो देखा कि अरे अब तो मनुष्यों की बुद्धि भी नष्ट होती जा रही है, आयु भी कम होती जा रही है, वेद का लोप हो रहा है, अब क्या होगा? तो समाहित होकर के उन्होंने चिंतन किया और चिंतन करके कहने लगे कि दूसरा कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा उनको। तब उन वेदों को ही बचाया, समाधि में अच्छी तरह से गहन चिंतन के द्वारा जब निर्णय लिया उन्होंने, दूसरा कोई उपाय नहीं। कई बार हम ये बात कह चुके हैं, भूख लगने पर अगर भोजन न हो तो फल ले लो, दूध पी लो, शरबत पी लो, घंटे 2 घंटे आराम मिल जाए। किंतु वेद के नहीं रह जाने पर कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि वेद के अतिरिक्त जो कुछ भी होगा वो सब पाखंड होगा, हेतुक होगा, वह तो किसी काम का नहीं होगा। इसलिए इसको बचाना ही एकमात्र मार्ग है। प्रथम स्कंद में वर्णन है। तब उन्होंने फिर वेदों का विभाजन किया कि चलो बुद्धि कमजोर हो गई है, थोड़ा थोड़ा लोग याद कर लेंगे, शिष्यों की परंपरा से उसको विभाजन करके उन्हें सुरक्षित बनाया। और फिर उसके बाद जब देखा कि और भी ह्रास आया, तब श्री नारद जी की प्रेरणा से भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना, क्योंकि वेद तो बचा लिया, साधन तो बचा लिया, लेकिन साधन बचा लेने पर उनके अर्थ का परिज्ञान तो बिना तप के हो नहीं सकता, और तप रहा नहीं तो अर्थ जो है अनर्थ होने लगेगा। इसलिए फिर क्या उपाय किया जाए, उसके लिए श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। किंतु इन परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत का जो प्राकट्य हुआ है, तो उसमें वेद मार्ग का अनुसरण
अनुसरण करते हुए ही यह शास्त्र निर्मित हुआ है। इसलिए शास्त्र में उस मौलिक परंपरा के संबंध में यहाँ यह बात रखी गई है। अध्याय के अंत तक यह बात यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो भगवान ने जो है ऋषि मुनियों का, महर्षियों का, देखिए कहाँ तक कहा कि सायो गोखरा, जिन ज्ञान विज्ञान अनुभव से संपन्न ऋषि महर्षियों का, जो ऋषि महर्षियों को देखे चारों बातें उन्हीं में माननी चाहिए। ये हमारी आत्मा स्वरूप हैं, ये हमारे अपने हैं, आत्मा आत्मीय और तीर्थों के समान ये पवित्र करने वाले भी हैं। चार बातें कहा ना। तो सायो गोखरा, तो इसलिए इनके प्रति चारों बातों को पक्के तौर पर समझना चाहिए। इसीलिए भगवान उनकी पूजा, आदर, सम्मान, स्तुति ये कर रहे हैं। किंतु अब ऋषि मुनि तो साधक है, वे तो भगवान के उपासक हैं, और उन्होंने जो है देखिए आगे वही ला रहे हैं। शिष्यों को आज 13 की बात है ना, निशम्मेत्थम भगवतः कस्याकुंठ मेधसः वचोर्दुरन्वयम् विप्रास्तु सीमासन भ्रमद्धियः। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, भगवान श्री कृष्ण जिनकी मेधा कभी कुंठित नहीं होती, अकुंठ मेधसः ना कुंठा मेधा यश, है ना। जैसे देखिए कोई आदमी जो है कभी कभी दिमाग फिर जाता है तो वो जो है कुछ भी करने लगता है, पैरों को हाथ जोड़ने लगेगा, खंभे को देख करके नमस्कार करने लगेगा। इस तरह से कहीं भगवान जो है बेसुध होकर के ऐसा कर रहे हैं क्या? कहते नहीं, भगवान की मेधा कभी कुंठित होती ही नहीं है, अकुंठ मेधा। जाज्वल्यमान बोध जिनका है, भगवान परमात्मा है। इसलिए उन्होंने सब जो कुछ भी किया है योग्य समझ करके किया है। किंतु अब देखो जीव क्या समझे उस रहस्य को। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की वाणी को दुरन्वयम माने अनन्वितम, जो अन्वय के योग्य ही नहीं है, सामान्य की तरह से जो है आचरण कर रहे हैं, हमारी पूजा कर रहे हैं, हमारी स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, और ऐसा कह रहे हैं जैसा पीछे कहा गया है। तो उनकी वाणी दुरन्वयम विप्रास्तु सीमासन भ्रमद्धियः। वे सारे ऋषि महर्षि ब्राह्मण चुप रह गए। क्यों? उनकी बुद्धि घूमने लगी, भगवान ये क्या कह रहे हैं। और देखिए तीसरे स्कंध में एक बात और भी समझना चाहिए, जो बात शास्त्र में बार बार दोहराई जाए इसका मतलब है कि बहुत ही मूल्यवान है। सनकादिकों के प्रसंग में जहाँ जय विजय को शाप दिया है, वहाँ भगवान क्या क्या कहते हैं। सनकादि चक्कर में पड़ गए, पीछे उनको फिर ध्यान आया कि अच्छा भगवान का यह अभिप्राय है। ऐसे और आगे आएगा, मार्कंडेय जी के प्रकरण में भी आएगा, कई प्रकरणों में। तो कह रहे हैं कि भ्रमद्धियः, उनकी बुद्धि घूमने लगी, जिनसे बढ़ करके ज्ञाता ज्ञानी कोई है नहीं, उनकी बुद्धि घूमने लगी, चुप रह गए। किंतु उनको तो चैन न पड़ा कि भगवान ने क्या कह दिया और क्या किया। तो कहते हैं चिरम विमर्श्य मुनयः ईश्वरस्य शितव्यताम्। बहुत देर तक ऋषि मुनि विचार करते रहे। किस पर विचार करते रहे? ईश्वरस्य ईशितव्यताम्, ये भगवान ईश्वर हैं। ईश्वर माने नियामक,
ईश्वर तत्व सृष्टि के कण कण का नियामक है, इंद्रादि सबका। वे भगवान ईश्वर सर्वनियामक हो करके भी ईशितव्यताम, ईशितव्य का मतलब होता है जो शास्य अनुशासनीय है। केवल मात्र भगवान ही नियामक ईश्वर हैं, बाकी सारा विश्व ब्रह्मांड प्रपंच नियम में है। और नियम में जो होता है, जो नियमित करने योग्य होता है, वही ईशितव्य होता है, उसी पर तो नियम लागू किया जाता है। किंतु आज तो भगवान जो सर्वनियामक हैं, ये तो नियम की तरह से आचरण कर रहे हैं, वाणी बोल रहे हैं। ये क्या बात है? ये तो उल्टी बात हो गई। इसी विषय को वे ऋषि लोग बड़ी देर तक विचार करते रहे। विश्व जन संग्रह इत्युचु स्मयंतस्तम जगत गुरु। अब धीरे धीरे देखिए, असल में देखिए, ठीक ठीक संदेह होने पर बोध भी भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। अब जब भगवान ने सबके समक्ष सारे विश्व की प्रजा मौजूद है, सबके सामने जो कुछ कहा है मंच से, तो मंच से कोई गड़बड़ थोड़े कहा जा सकता है। इसलिए क्यों कहा, तो उनको ये समझ में आ गया, भगवान की कृपा से ये समझ में आ गया कि भगवान का यह कृत्य जो है जन संग्रह के, लोक संग्रह के लिए है। भगवान को स्वयं कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु भगवान अगर ऐसा नहीं करेंगे तो संसार भी नहीं करेगा। इसलिए लोक संग्रह के लिए भगवान ने यह किया है, यह कहा है। यह बात उनकी समझ में आ गई, और जब समझ में आ गई, भ्रम निवृत्त हो गया, बुद्धि स्थिर हो गई, तब जगत गुरु भगवान से मुस्कुराते हुए ऋषि लोग कहने लगे। अच्छा, टीका रह गई, टीका 14वें की पढ़। दुरन्वयम अननुरूपम, माने जो अन्वय के योग्य न हो, अन्वय के योग्य न हो। जैसे देखिए, कोई यह उच्चारण करे बंधना सिंचती, कोई आग से सींच रहा है पेड़ों को, तो सुनने वाला हंस पड़ेगा, ये क्या बकवास कर रहा है। आग जो है सेचन क्रिया का कारण थोड़ा बन सकता है, जले निसिंचित बोलना चाहिए। तो उसी तरह से भगवान जो कुछ कह रहे हैं, ये तो स्वयं नियामक है, और ये नियम की तरह से बात कह रहे हैं। यही अनन्वय है, अननुरूपम है ना। भ्रमंत अनवस्थिता बुद्धि ये शांते, उनकी बुद्धि जो है अनवस्थित हो गई। 14वें की टीका। ईशितव्यताम अनीश्वरताम, भगवान तो हैं तो ईश्वर, किंतु ऐसी बात कह रहे हैं, ऐसा कर्म कर रहे हैं जिससे लगे कि ईश्वर नहीं है। ये तो जीव है, संसारी है, अनीश्वर जैसे प्रतीत हो रहे हैं। जो ईश्वर नहीं है उसी को कर्माधिकार है। कर्माधिकारिताम जन संग्रह मात्र में तदित्युचु। ऋषियों को बहुत देर तक मनन करने के बाद मालूम पड़ गया कि भगवान तो यह लोक संग्रह के लिए ऐसा कर रहे हैं, है ना, जिससे सारा संसार इस कृत्य को, कर्तव्य को स्वीकार कर ले। तो देखिए, माने यह ऐसा वेद मार्ग है, सदाचार का मार्ग है कि ईश्वर को छोड़ करके बाकी सबके लिए स्वीकार्य है। इसलिए यह जान करके स्मयंतो हसंता, मुस्कुराते हुए कहने लगे ऋषि लोग। क्या कहते हैं, मुनया ऊचु यन्माया तत्विदुत्तमा वयम विमोहिता विश्वसृजा मधीश्वरा।
यदीशितव्यायति गूढ़ ईहया अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम। मुनि लोग कहते हैं कि भगवान, जिन परमेश्वर भगवान की आपकी माया से हम लोग, और कहते हैं कि देखो हम लोग कौन हैं, तत्व विदुत तमाह, तत्व ज्ञानियों में हमसे बढ़ के कोई नहीं है, तत्व वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं हम लोग ऋषि मुनि, और विश्व सजामधीश्वरा, विश्व सृष्टाओं के अधीश्वर हैं एक ओर से। ऐसे हम लोग भी जिन आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, मोहित हो जाते हैं, विमोहिता। हे भगवान, आपकी माया से हम लोग तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ और विश्व प्रजापतियों के अधीश्वर भी आपकी माया से हम सब मोहित हो रहे हैं। केवल मोहित नहीं बल्कि विमोहित, विशेष मोहित हो रहे हैं। और कहते हैं कि आप यह जो चरित्र हम लोगों के सामने कर रहे हैं, इसको देख करके भी, क्यों, ईशितव्यायति गूढ़ ईहया, ईशितव्यायति, देखिए ईश्वर और ईशितव्य, ईश्वर माने नियामक और ईशितव्य माने नियमन करने योग्य। तो आप तो हैं ईश्वर, किंतु ईशितव्यायति माने नियंत्रण में रहने वाले जीव की तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि हमारा जन्म सफल हो गया, ये सब कहा था भगवान ने। तो ये तो ईशितव्यों की तरह से आप आचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गूढ़ चेष्टा है आपकी, गूढ़ ईहया, छिपे तौर पर आप ये चेष्टाएं कर रहे हैं। अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम, यह कह करके कहते हैं कि अरे देखो तो कितने आश्चर्य की बात है, भगवान के लीला चरित्र कितने विचित्र होते हैं, आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। बताओ, ईश्वर होते हुए भी और नियमित नियम जीवों की तरह से भगवान होकर के व्यवहार कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, यह देख करके हम लोग विमोहित हो रहे हैं। ठीक है, अनन्वयम विवरणवन्तः आहुर्द्वाभ्याम, भगवान का वक्तव्य और आचरण अनन्वय है, माने अननुरूप है। ईश्वर हो करके जीव की तरह व्यवहार करना ही तो अनुरूप होना है। तो उसका विवरण करते हैं दो पद, द्वाभ्याम, यन्माययाति तत्विदु तमा अपि वयम, यद्यपि हम लोग तत्व ज्ञानियों में सर्वोत्तम हैं, तो भी आपकी माया से विमोहित हो रहे हैं। कासौ माया यया विमोहिता, यह माया भगवान की कौन सी है जिससे हम मोहित हो रहे हैं। ता माहु, उसको कह रहे हैं, कहते यही है, आप हैं तो ईश्वर, लेकिन ईशितव्य की तरह से हम लोगों के सामने चेष्टाएं कर रहे हैं, है ना। यद्यस्माद्दीहया नरचेष्टितेन, आप अपनी मनुष्यों जैसी चेष्टा के द्वारा गूढ़ छिपे हुए सन ईशितव्यायति, ईशितव्यों की तरह से, जीवों की तरह से, सामान्य मनुष्यों की तरह आचरण कर रहे हैं। अनीश्वर वदाचरति, भगवान जो अनीश्वर की तरह से आप आचरण कर रहे हैं, यह देख करके हम लोग विमोहित हो रहे हैं। फिर कहते हैं ननु अहम ईश्वर चेत किमित्येवम् आचरेयम्। तो कोई कहे कि अच्छा, अगर भगवान ईश्वर हैं तो फिर हम ऐसा आचरण क्यों करते हैं।
तत्राहु। या भगवान ही कहें कि अगर हम ईश्वर होते तो ऐसा क्यों करते, तो कहते हैं कि भगवान अहो इति भगवतस्तौ विचेषितम विचित्रम अतर्क्यम। अब क्यों करते हैं, भगवान की लीला चेष्टाएं तो अतर्कनीय हुआ करती हैं, उसको ब्रह्माशिवादी भी नहीं जान सकते, फिर हम लोग क्या जान सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, अब भगवान की भगवत्ता को प्रामाणिक रूप से सिद्ध करते हैं। कहते अनीह यद बहुधैक एतद बहुधैक आत्मना सृजत्यवत्यत्ति न बध्यते यथा भौमैर्हि भूमिर्बहुनाम रूपिणी अहो विभुम्नश्चरितम विडम्बनम। मुनि लोग कहते हैं कि भगवान देखिए, आप एक माने एक होते हुए भी एक, और अनीह माने कुछ न करते हुए ही, इहा माने चेष्टा, न विदते इहा यश असौ अनीह माने निश्चेष्टा निष्क्रिय, कुछ न करने वाले। आप एक हैं और कुछ करने वाले नहीं हैं, अक्रिय हैं। किंतु आत्मना एतद बहुधा सृजति अवति अवति, आप अकेले ही यह सारा विश्व ब्रह्मांड प्रपंच अकेले ही अपने आप ही रचते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और फिर संहार कर लेते हैं, और न बद्धते, और बंधन को नहीं प्राप्त होते। कहते हैं ऐसा होने में दृष्टांत भी है, यथा जैसे भौमैर्हि भूमिर बहुनाम रूपिणी। देखिए, भूमि से मिट्टी से बने हुए अनेक तरह के बर्तन पात्र पदार्थ, भौम पदार्थ, घाट सरा उदंचल, पेड़ पौधे सब भौमे तो हैं, शिलाएं पत्थर। तो इन रूपों में भूमि पृथ्वी ही बहुत नाम बहुत रूप वाली हो जाया करती है। ये पेड़ है, ये शिला है, ये पहाड़ है, ये कगार है, ये मिट्टी है, ये कूड़ा है, ये घट है, ये सब, इन सब नाना रूपों में एक पृथ्वी ही तो बिखरी हुई है चारों ओर। जैसे इसी तरह से अकेले आप ही सारे संसार के रूप में आप ही प्रकाशित हो रहे हो। अहो विभुनश्चरितम विडम्बनम, अहो माने इत्याश्चर्य, कितने आश्चर्य की बात है कि आप भूमा भगवान की इस प्रकार की लीला है। चरितम विडम्बनम, विडम्बनम नटनम लीला मात्रम। ठीक है, भगवत में वाहु, आप भगवान की भगवत्ता को ही कह रहे हैं। अनिहिति अनिहो अक्रिय, अक्रिय होते हुए ही, आत्मना माने स्वरूप मात्रेण, अपने ही स्वरूप से। बहुधा इत्यत्र दृष्टान्तः, बहुत रूपों में इसमें दृष्टांत है। यथा भौमैरिति, भौमैः घटादि विकारैः, घटादि विकार भूमि पृथ्वी मिट्टी से बनते हैं ना। उपलक्षिता, जिसको श्रुति कहती है, वाचारमहं विकारो नाम ध्येयं मृत्तिकेत्येव सत्यम, है ना। घट सरा उदंचल कुल्हड़, ये वाणी से आरम्भ होने वाला विकार नाम मात्र, सत्य रूप में तो मिट्टी ही है। श्रुति कहती है इसी प्रकार से परमार्थ सत्य रूप में तो आप ही रहते हैं, किंतु यह सब
आप में ही दिखाई देता है। ननु कथम हम जगत सृष्टि कर्ता वसुदेव पुत्रत्वादि तत्राहु। अगर भगवान कहें कि अरे हम तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, जगत कर्ता कैसे कह रहे हो, तो ऋषि लोग कहते हैं अहो इति विभूम्ना परिपूर्ण से तदेवं जन्मादि चरितम विडम्बनम अनुकरण मात्रम न तो तत्वमिति। आप तो भूमा तत्व हैं, ब्रह्म हैं, ऐसे परिपूर्ण ब्रह्म तत्व को जन्मादि लेकर के प्रकट होना, चरित्र प्रकाशित करना, ये विडम्बन जो है अनुकरण मात्र है, लीला मात्र है। न तो तत्वमिति, भगवान का अन्य जीवों की तरह से कोई तात्विक जन्म आदि थोड़ा होता है। जन्म और कर्म सब भगवान के दिव्य, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्य तत्वतः। फिर कहते हैं अब जन संग्रह के लिए भगवान का अवतार होता है, वही कह रहे हैं। अर्थापि काले स्वजनाभिगुप्तये बिभर्षि सत्वं खल निग्रहाय च स्वलीलया वेद पथम सनातनम वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान्। मुनि लोग कहते हैं कि आप परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी सृष्टि काल में समय आने पर स्वजन माने अपने भक्त जन धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए सत्वम विभर्षि शुद्ध सत्वमय विग्रह प्रकट कर लेते हैं। एक तो धर्मात्मा भक्तों की रक्षा के लिए और खल निग्रहाय जो, और खल दुष्टों का निग्रह करने के लिए। एक तो ये भगवान के प्रकट होने का प्रयोजन, और एक व्यापक प्रयोजन और बता रहे हैं। स्वलीलया वेद पथम सनातनम वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान्। हे भगवान, आप अपनी ही लीला से, लीला के रूप में प्रकट होकर के, अवतरित होकर के, वेद का पथ क्या है? सनातन है, विशेषण है वेद पथम का। सनातनम वेद पथम, नित्य शाश्वत जो वेद मार्ग है ना। समय समय पर शासक जो आते हैं उनको अपने से नहीं कुछ करना है, संविधान वेद का पहले से बना हुआ है, उसको केवल लागू करना है। वेद पथम सनातनम, आप जो हैं क्रिया का अध्याहार करके इसकी रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं कि देखो, वर्णाश्रमात्मा, वेद में जो वर्णाश्रम की मर्यादाएं बताई गई हैं, वह आपका ही स्वरूप है। आप ही वर्णाश्रमात्मा है। जैसे सोना ही कुंडल बन जाता है, वैसे भगवान ही वर्णाश्रम के रूप में, जो संसार के रूप में प्रकट है, संसार के रूप में प्रकट है, और संसार की रक्षा करने के लिए वेद वैदिक धर्म के रूप में, सेतु के रूप में भी भगवान ही प्रकट हैं। वर्णाश्रमात्मा पुरुषः। हाँ, वस्तुतः तो आप परे हैं, भगवान सबसे परे। ठीक है। जन संग्रह माहु, जन संग्रह के लिए कहते हैं। अथापि त्रिभिः, 3 श्लोकों से। सत्वम शुद्ध सत्वात्मकम रूपम बिभर्षि, शुद्ध सत्वात्मक रूप आप प्रकट करते हो। स्वलीलया आचारेण वेद पथम च बिभर्षि,
और अपने सदाचार पालन के द्वारा लीला रूप में ही भगवान का आचरण होता है। वेद प्रथम विभर्षि, अच्छा माने भगवान अवतार लेकर के वेद के माल की रक्षा करते रहते हैं और आचरण के द्वारा, और तो उसका असर ये होता है कि सारे मनुष्य उसी मार्ग पर चलने लगते हैं। अच्छा, अब उस मार्ग पर सारे संसार को चलाने के लिए है ना ब्राह्मणों को महत्व देना जरूरी हो गया। देखिए वही कहते हैं ब्रह्मते हृदयम शुद्ध शुक्लम तपस्वाध्याय संयमैः यत्रोपलब्धम सद्व्यक्तम अव्यक्तम च ततः परम। देखिए ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि हे भगवान, ब्रह्म माने वेद, वेद तो आपका शुद्ध हृदय है ना। ब्रह्म ते शुक्लम हृदयम, भगवान का शुद्ध हृदय ही वेद है। देखिए उस वेद की उपेक्षा करना, अवहेलना करना, आलोचना करना भगवान का तिरस्कार करना हुआ। तपस्वाध्याय संयमैः, कहते हैं कि यह वेद जो भगवान का शुद्ध हृदय ही है, यह तपस्या, स्वाध्याय माने वेद का पारायण और संयम ब्रह्मचर्य आदि, इन साधनों के द्वारा वेद जो है धारण किया जाता है। और वेद के धारण होने से क्या होता है, यत्रोपलब्धम, उसी वेद के द्वारा या उसी वेद में, यत् सप्तमी के अर्थ में सरल है, क्या क्या उपलब्ध होता है, सत व्यक्तम अव्यक्तम। व्यक्त जो संसार ये क्या है, इसीलिए देखिए वैदिक दर्शन उपनिषदों में संसार के तात्विक रूप की विवेचना की गई है। उपनिषद दर्शन का परिशीलन किए बिना व्यक्त जगत प्रपंच के व्यक्त रूप को हम ठीक ठीक जान ही नहीं सकते, यथार्थ है। इसीलिए हमारे महाराज कहा करते थे वाराणसी में कि वैदिक दर्शन वेदांत दर्शन को बिना जाने समाज सुधार चाहे विश्व कल्याण के लिए जितनी भी संस्थाएं दौड़ रही हैं, काम कर रही हैं, सब अंधकार में मार्ग टटोल रही हैं, भटक रही हैं। उनको कुछ नहीं दिख रहा कि हम किधर जा रहे हैं, इधर जाने से कहाँ पहुँचेंगे, क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस जगत का उद्धार या इसमें प्रगति या उसको इसकी स्थापना चाहते उसको समझो तो पहले, वो तो समझा ही नहीं, मनगढ़ंत उपाय सोच करके कर रहे हो। ये बात यहाँ कही जा रही है ना। उसी वेद के द्वारा यह जाना जाए व्यक्त प्रपंच का स्वरूप क्या है, और यह जिस रूप में व्यक्त हुआ इसके पहले अव्यक्त रूप इसका क्या था, दो चीज। और व्यक्त और अव्यक्त से अतीत सत ब्रह्म तत्व सदैव सोमितमग्रासी देख द्वितीयम श्रुति कहती है जिसको। दालक श्वेत केतु कहते हैं कि हे सौम्य, यह जो प्रपंच तुमको दिखाई दे रहा है यह पहले सत ही था, ये तो अब ऐसा दिखाई दे रहा है। तो पहले सत रूप में क्या था, यह भी वेद के द्वारा जाना जाएगा। इसके अब व्यक्त होने के पहले क्या था, व्यक्त होकर के क्या है, यह वेद के द्वारा ही जाना जाएगा। क्या ततः परम, व्यक्त और अव्यक्त से परे जो सत है वही सदैव सोम इदमग्रासी देख द्वितीय। यह जो है तीनों प्रकार का स्वरूप वेद में ही उपलब्ध होगा। तप
स्वाध्याय संयम के द्वारा उपलब्ध होगा। इसलिए इसी को बचाना चाहिए। विश्व कल्याण का मार्ग उपाय ये है, शास्त्र यह कहता है। नहीं तो केवल जो है दुकानदारी बन करके रह जाएगी। ठीक है। अतएव ब्राह्मणेषु बहुमानमपि करोषि तत् सहेतुक माहु। इसीलिए भगवान ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान भी करते हैं, क्योंकि वेद जो है उन्हीं के बस का है संभालने के, ऐरे गहरे के बस का तो नहीं। और थे ब्रह्मेति ब्रह्म वेदाख्यम शुक्लम शुद्धम ते हृदयम। वेद नामक जो ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा भी है और वेद भी, और वेद ही स्वयं बता रहा है ना। हृदय अंतरंगम रूपम। हृदय कहने का मतलब भगवान का यह अंतरंग स्वरूप है वेद। इसको जाने बिना बहिरंग स्वरूप क्या समझ में आवेगा? कुछ भी नहीं आनेगा। कुतित्यताहु कहते हैं कि कैसे? यत्रेति यत्रोपलब्धम सद्व्यक्तम अव्यक्तम च ततः परम। यत्र ब्रह्मणि, है ना, जिस ब्रह्म में माने वेद में, व्यक्तम कार्यम अव्यक्तम कारणम दो हो जाए, और ततः परम सत, और कार्य कारण से परे जो सत, वही सदैव सो मृदमग्रासी देख विवादती सद ब्रह्म। सत सत्ता सन्मात्रम सन्मात्रम ब्रह्म च, है ना। कहाँ? हाँ हाँ, सत सन्मात्रम वही है, सद अस्तित्व मात्र, सदैव सो मृतग्रासी देख विवादती श्रुति में 6वें अध्याय सन्मात्र। असल में वह तो सृष्टि अवस्था में भी वही है, वहाँ तो प्रतिपादन ही है ना। ब्रह्म च तप आदिभिरुपलब्धम तद ब्रह्म। तब वह जो तदमात्र ब्रह्म है, सन्मात्र ब्रह्म है, वह तप आदि के द्वारा उपलब्ध किया जाता है। तप स्वाध्याय संयम के द्वारा उपलब्ध किया जाता है। इसलिए तस्मात् ब्रह्मकुलम ब्रह्मन् शास्त्रियोने स्तमात्मनः सभाजसि श्रद्धामो तद ब्रह्मण्याग्रणीर्भवान। मुनि लोग कहते हैं कि हे भगवान, इसीलिए तस्मात् कारणात्, इसी कारण से ब्राह्मण कुल को, हे ब्रह्मन भगवान, शास्त्र योनि स्तमात्मनः, कहते हैं कि शास्त्र की योनि तो भगवान ही है। योनि माने उपादान कारण। शास्त्र योनित्वात् सूत्रे ब्रह्म सूत्र है ना। आत्मना शास्त्र योने है, जो आप शास्त्र, शास्त्र माने वेद, योनि माने कारण, वे आप हैं। इसीलिए आपके द्वारा सभाय श्रद्धाम, आप ब्राह्मण कुल को सम्मानित करते हैं, आदृत करते हैं, पूजन करते हैं, श्रद्धाम, है ना, क्योंकि आप, है ना, सत स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। वह ब्रह्म स्वरूप जिसकी योनि कारण आप हैं, वह इस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा धारण किया जाता है, जिसमें कि तप स्वाध्याय संयम के द्वारा व्यक्त अव्यक्त और तन्मूलभूत सत ब्रह्म का परिचय प्राप्त होता है। इसलिए तद ब्रह्मण्याग्रणीर्भवान, इसलिए ब्राह्मणों को मानने वालों में, है ना, ब्राह्मणे भव ब्रह्मण्या, हाँ, ब्रह्मण्य माने ब्राह्मण को महत्व देने वाले, उनमें आप अग्रणी हैं, आगे आगे चलने वाले। क्योंकि भगवान जब ब्राह्मणों को महत्व देंगे
तो सारा संसार देने लगेगा। इसलिए आप अग्रणी हो करके, ब्राह्मण्याग्रणी हो करके आप यह सदाचार स्थापित कर रहे हैं। ठीक है। तस्माद वेद हृदयत्वाद वेद प्रवर्तकम, इसलिए भगवान वेद के हृदय हैं। वेद भगवान का हृदय है, कहिए। वेद के प्रवर्तक होने से योनि हो गए, है ना। उसका प्रवर्तक ब्राह्मण कुल है। शास्त्र योने वेद प्रमाण कस्य तव, भगवान शास्त्र के योनि हैं और उसके प्रवर्तक ब्राह्मण कुल के लोग हैं। तव श्रद्धाम श्रेष्ठ उपलब्धि स्थानम, आपके श्रेष्ठ उपलब्धि का स्थान है वेद और ब्राह्मण दोनों ही। उपलब्धि स्थानम, इसलिए उसको आप सम्मानित करते हो। सभाजय से संपूजय से, विधिवत आप ब्राह्मण कुल की पूजा करते हो। तत्तस्मादेव कारणात् त्वं ब्रह्मण्यानाम अग्रणी, इसी कारण से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रणी होते हो। मुख्य तत्प्रवर्तक, मुख्य रूप से उसके प्रवर्तक होते हो। सन कर्माचरसीत्यर्थः, इसलिए आप यह कर्माचरण करते हो। इसलिए भगवान का यह आचरण जो है लोक संग्रह के लिए हुआ। फिर कहते हैं आद्यनो जन्म साफल्यम विद्यायास्तपसो दशः, त्वया संगम्य सद्गत्या यदन्तः श्रेषाम परः। मुनि लोग कहते हैं कि हे भगवान, आज हम लोगों का जन्म सफल हो गया। जन्म लेना एक, विद्या सफल हो गई, तपस्या सफल हो गई, हमारे नेत्र सफल हो गए। क्यों? त्वया संयम्य सद्गत्या, आप सत्पुरुषों की, महान पुरुषों की गति हैं, माने प्राप्तव्य है। ऐसे आपसे हमारा संग हुआ, इसलिए आज हमारी विद्या, हमारा जन्म, हमारा तप, हमारे नेत्र सब सफल हो गए। यदन्तः शेषाम परः, क्योंकि हे भगवान, आप ही समग्र श्रेयों के अंतिम हैं। परम पारमार्थिक श्रेय आप ही, आप में ही परिवसान है सारे श्रेय। इसलिए आज हम सफल जन्मा हो गए। ठीक है। तस्माद ईश्वर से तवेदम जन संग्रह मात्रम, इसलिए ईश्वर आपका यह जन संग्रह मात्र है। वयम तो तव सद्गत्या संगत्या कृतार्था इत्याहुः, हम तो आपकी संगति से कृतार्थ हो गए। ब्रह्म अनाद्येति षड्भिः, 6 श्लोकों से कहते हैं। सताम गत्या त्वया, है ना, संगम, क्योंकि सत्पुरुषों की अंतिम गति आप ही हैं। आपके संग से हमारा जन्म कृतार्थ हुआ, संगम प्राप्यो। यद्यस्मात् त्वं शेषाम परो अवधि, क्योंकि भगवान आप से की परम अवधि हैं। परः अंतः, अवधि अंतिम। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे, स्वयोग मायाच्छन्न महिम्ने परमात्मने। मुनि ऋषि लोग कहते हैं कि हे भगवान, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आपकी मेधा कभी भी कुंठित होने वाली नहीं। स्वयोग मायाच्छन्नो महिम्ने परमात्मने, किंतु आप अपनी योग माया से अपने को छिपाए रखते हैं। छन्न माने ढके रहते हैं। आपकी महिमा आपकी ही योग माया से छिपी रहती है, किंतु आप अकुंठ मेधा परम परमात्मा हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। प्रसंग कहाँ और कहते हैं कि भगवान
नयम विदन्त्यमी भूपा एकारामास्य वृष्णयः माया जवनिकाच्छन्नम आत्मानं कालमीश्वरम। ऋषि मुनि कहते हैं कि जिन आपको ये राजा लोग जो वहाँ हजारों की संख्या में विराजमान है ये नहीं जानते, और इनकी तो जाने दीजिए। एकारामास्य वृष्णयः, वृष्णिवंशी यदुवंशी जो आपके साथ रहते उठते खाते पीते ये भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? माया जवनिकाच्छन्नम, आप माया जवनिका से अपने को ढके रहते हैं, छिपाए रखते हैं। आत्मानं कालमीश्वरम, आप तो है ना सर्वनियामक काल हैं और ईश्वर हैं, किंतु फिर भी आप अपने को अपने ही योग माया के द्वारा ढके रहते हैं। इसलिए आपके साथ रहने वाले यदुवंशी भी नहीं जानते। ठीक है। एकस्मिन्नेव स्थाने आरामो येषाम तेपि, जिनका एक ही स्थान पर रहना सहना है यदुवंशियों का, वे भी नहीं जानते। जो दूर रहने वाले वो नहीं जानते, वो तो ठीक ही है ना। कालम सृष्टि कारणम, ये लोग क्या जाने कि ये भगवान सृष्टि आदि के परम कारण है, काल रूप है, ईश्वर मन नियंता है। यथा शयानः पुरुषः आत्मानं गुण तत्व दृक् नाम मात्रेन्द्रियाभासम नवेद रहितम परम। देखिए दृष्टांत दे करके कहते हैं कि भगवान को न समझना कैसा है हम सब लोगों का। रहस्य की बात बताते हैं। कहते हैं कि देखो जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ हो और सो करके स्वप्न देखने लगे, और स्वप्न में जो कुछ दिख रहा है उसको तत्व मान ले। वाह, नदी अच्छी बह रही है, हिमालय की शोभा अच्छी है, ये सब देख रहा है, तत्व मान रहा है, सही मान रहा है। इसी तरह से हम सब संसारी प्राणी नाम मात्रेन्द्रियाभासम, नाम मात्र ही जो इंद्रियों के द्वारा प्रतीत हो रहा है जगत संसार प्रपंच, हम लोग इसी को सही माने बैठे हैं। देखो संसार कैसा बढ़िया है, ऐसा है वैसा है। हाँ, यह जबकि संसार है नहीं, किंतु उसी को देखने में तत्व समझ सत्य माने बैठे हैं। हाँ, इसलिए क्योंकि भगवत स्वरूप के ज्ञान से हम रहित हैं। नवेद रहितम परम, परम तत्व जो भगवान हैं उनको नहीं जानने से उसी स्थान पर हमको संसार दिख रहा है। जैसे रज्जू को रज्जू नहीं जानने से रज्जू में ही सांप दिख रहा है, ऐसे ही हैं तो सब भगवान, किंतु उनको न जानने से हम संसार देख रहे हैं। भगवान को न जानना ही संसार का देखा जाना है, जैसे रज्जू को न जानना ही सर्प का देखा जाना है। ये कह रहे हैं। रहितम परम, एतत् सदृष्टान्त माहो, दृष्टांत के द्वारा कहते हैं। शयानः स्वप्नान पश्यन्, कोई सोया हुआ है स्वप्न देख रहा है। गुण तत्व दृक्, है ना, गुणों को देख रहा है, उसी के तत्व दृष्टि बनाए हुए है। स्वप्न विशेष तत्व दृष्टि ही, स्वप्न में जो जो कुछ दिखता है उसको सही मान रहा है। जैसे उसी तरह नाम मात्रम इंद्रियण मनसा आभासम, है ना, यह संसार नाम मात्र का इंद्रिय और मन के द्वारा भासमान हो रहा है ना। सिंह व्याघ्राद रूपमात्मानम वेदो, उसी मैंने स्वप्नावस्था में जैसे देखना है वैसे ही जागृत में भी देखना है। सिंह व्याघ्राद रूप अपने को देखता है, माने
स्वप्न देखने वाला स्वप्न में जिस रूप में अपने को अनुभव करता है वही अपने को मानता है। यदि सोया हुआ शरीर तो खाट पर पड़ा हुआ है, उसको नहीं जानता कि मैं कोई और हूँ। जैसे आत्मानम वेद तद रहितम देवदत्ताद रूपम आत्मानम न वेद, किंतु स्वप्न देह से अतिरिक्त देह जो चारपाई में पड़ा हुआ है उसको नहीं जानता। न वेद यथा, इसी तरह से सारे संसारी जीव संसार को देखने में लगे हैं, भगवान को कोई नहीं देख पा रहा है। एवं त्वाम नाम मात्रेषु विषयेषु इंद्रिये हया माया विभ्रमच्चित्तो न वेद स्मृत्युपप्लवात्। जैसा स्वप्न का दृष्टांत दिया गया वैसा ही ऋषि लोग कहते हैं कि इसी प्रकार से हे भगवान, संसार में ये विषय और इनको ग्रहण करने वाली इंद्रियां नाम मात्र की हैं, इंद्रियां भी नाम मात्र की और विषय भी नाम मात्र की, और ये भी माया से प्रतीत हो रहे हैं। माया से प्रतीत होकर के इन्हीं में चित्त भ्रमित हो रहा है। माया विभ्रमत चित्तो न वेद स्मृत्युपप्लवात्, माने जिसको भगवान के रूप में देखना है वह उस रूप में न देख करके विषयों के रूप में देख रहा है, क्योंकि चित्त माया के द्वारा विभ्रमित हो रहा है। ये है, देखिए, इसलिए भगवत दृष्टि का मतलब यह है कि संसार का दिखना निवृत्त हो जाए, भगवत दृष्टि ही रह जाए, संसार है ही नहीं। ठीक हो गई ना इसकी। एक और, अच्छा ठीक है, रह गई। एवं त्वाम नाम मात्रेषु स्वप्नादि तुल्येषु, ऐसे ही जागृत का संसार भी स्वप्नादि के समान नाम मात्र को है, कुछ है नहीं यहाँ। स्वप्नादि तुल्येषु विषयेषु इंद्रियैरुयाद प्रवृत्ति, किंतु फिर भी माया से मोहित होकर के मनुष्यों की विषयों में इंद्रियों के द्वारा चेष्टा प्रवृत्ति हो रही है। सायु माया कया विभ्रमत चित्तो न वेद, उसी से चित्त विभ्रमित हो रहा है, वह नहीं जानता है। स्मृतिर विवेकस्योपप्लवान् नाशात्, क्योंकि स्मृति का नाश हो गया है, विवेक का नाश हो गया है ना, माया में दृष्टि गड़ गई है। तस्याद्यते ददृशिमांघ्रिमघौघमर्षो तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविवक्वयोगैः, उत्सिक्त भक्त पहताशय जीवकोशा आपुर्भवत गतिमथोनुग्रहाण भक्तान। आप कहते हैं कि इसलिए हे भगवान, ऐसे आप भगवान के अंघ्रिम ददृशिम, ऐसे हे भगवान आपके चरणों का हमने दर्शन किया। चरण भगवान के कैसे हैं? अघौघ मर्ष तीर्थास्पदम, पापों के समुदाय को धोने वाली गंगा इन्हीं चरणों से निकली हुई हैं। तीर्थास्पद जो आपके चरण कमल हैं, इनका हम लोगों ने दर्शन किया आज। जिन चरणों को सुविपक्व योगी है हृदय कृतम, है ना, जब योगी लोग 12 साल तक साधन करते करते योग उनका परिपक्व हो जाता है, तो आपके इन्हीं चरणों का वे लोग हृदय में दर्शन करते हैं। बाहर दर्शन उनको भी नहीं मिलता। आज हम लोगों ने आपके चरणों का दर्शन कर लिया। उत्सिक्त भक्ति पहताशय जीव कोशा। एक बात और कहते हैं, उत्सिक्त भक्ति पहता, जब किसी साधक का हृदय भगवान की भक्ति से सिक्त हो जाता है, सराबोर हो जाता है, भगवत प्रेम में डूब जाता है,
तो उससे क्या होता है, उसका आशय रूप जीव कोश जो है ध्वस्त हो जाता है, उपहत हो जाता है, जीवत्व खत्म हो जाता है। आपुर्भवत गति मथोनुग्रहण भक्तान, और तब वे आपकी गति को, आपके चरणों को प्राप्त कर लेते हैं, आपकी गति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हे भगवान, आप कृपा करके हम पर अनुग्रह करो। अस्मान भक्तान अनुग्रहाण, हम आपके भक्त जन हैं, आप हम पर अनुग्रह करो। वही परम पुरुषार्थ जो है ना, भक्ति से और हृदय वाले साधकों को प्राप्त होता है, वह हमको प्राप्त कराओ। ठीक है। अघौघस्य मर्षम नाशम करोत यत गंगाख्यम तीर्थम, पाप के ढेर का नाश करने वाला जो गंगा नामक तीर्थ, तस्यास्पद माश्रयम, उस तीर्थ के आस्पद आश्रय भगवान के चरण ही तो हैं, इन्हीं से तो गंगा निकली। ते अंग्रिम सुविभक्त योगैरप हृदय कृतम केवलम, उन चरणों को परिपक्व योगियों ने भी केवल हृदय में धारण किया है, बाहर कहाँ देखा है उन लोगों ने। न तो दृष्टम, देखा नहीं। तस्ते अंग्रिम ददृशिम, उन्हीं आपके उन चरणों का आज हमने दर्शन पा लिया है। दृष्टवंतो वयम बहुभी पुण्यैः, बहुत पुण्यों के फल स्वरूप आज हम लोगों को उन चरणों का दर्शन मिल गया है। अतो अस्मान भक्तान अनुग्रहाण, इसलिए भगवान आप हम भक्तों पर अनुग्रह करो। भक्तान कर्त्वानुग्रहम कुर्वित्यर्थः, भावार्थ यह है कि आप ही हमको प्रेरित करोगे तभी हम भक्त भी बन पाएंगे। नहीं तपस्वी तो बने रहेंगे, ज्ञानी तो बने रहेंगे, भक्त बनना बड़ा मुश्किल है। आपके अनुग्रह से आप ही हमको भक्त बना करके अनुग्रह करो। भक्तान, है ना, कृत्वा अनुग्रहम कुर्वित्यर्थः। ननु किम भक्त्या यथा पूर्वम तप्यतामिति, अगर कोई कहने लगे कि अरे क्या करोगे भक्ति लेकर के, जैसे पहले तप करते आए वही करते रहो, इस पर कहते हैं कि ना, नेत्या हो उत्सिकता उद्रिक्ता या भक्ति भक्ति ही। कहते हैं क्यों नहीं, जब तक उद्रिक्त भक्ति नहीं प्राप्त हो जाएगी। उद्रिक्त जो भगवत भावापत्ति है, भक्ति है, उससे आशय लक्षण जीव कोश ध्वस्त हो जाता है। आशय लक्षणों जीव कोशः येषाम् ते एव पूर्वे भगवत गति मापुर नान्यैति, वे लोग ही पहले से आपकी गति को प्राप्त कर पाए हैं, कोई दूसरा नहीं कर पाया है। भगवत भक्ति के बिना तपस्वी लोग भी उस गति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए अब हमको आप भक्त बना करके अनुग्रह करो। इतने नहीं, देखिए स्तुति प्रकरणों में कई स्थानों पर, 5-7 जगहों पर यह बात कही गई है कि भगवान अगर अवतार न ले तो साधन का कोई भी मार्ग रहेगा ही नहीं। न कर्म कांड रह जाएगा, न उपासना कांड, न ज्ञान कांड, भक्ति योग भी नहीं। ये सारे साधनों को सुरक्षा देने के लिए, उनको फिर से तरोताजा के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेकर के इन साधनों की भी भगवान के अनुग्रह से रक्षा हुआ करती है। इसलिए वैदिक साधन का ही चिंतन करना चाहिए और उसी का अनुसरण करना चाहिए। बाकी मनगढ़ंत बात जितना भी है सब पाखंड के अंतर्गत ही है।
एक और श्री शुकवाच इत्यनुज्ञाप्य दासारहं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरम्। ऋषियों मुनियों ने भगवान की ऐसी प्रार्थना करके फिर भगवान से आज्ञा मांगी, धृतराष्ट्र से, वयोवृद्ध हैं युधिष्ठिर जी से, राजर्षे स्वाश्रमान गंतुम, राजर्षे संबोधन है परीक्षित के लिए, अपने अपने आश्रम को जाने का उन्होंने मन बना लिया। स्वाश्रमान गंतुम मुनयो दधिरे मनः, ऋषि मुनियों ने अपने मन में कर लिया कि अब चलेंगे। अब तब तक जो है वसुदेव जी उनसे प्रार्थना करेंगे अब कल।